Let us move on to the fourth question. We are given expand each of the following using suitable identities. Now we are given x plus 2y plus 4z whole square. इसको हमको एक्सपैंड करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. तो आप रिकॉल करिए ये किस आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है. आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये आइडेंटिटी आपको मालूम है. आइडेंटिटी का एलएचएस देखिए आप और जो एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको देखिए, दोनों एक दूसरे जैसा सेम दिखेंगे आपको. फॉर्मेट सेम है, मेरे को ये बोलना चाहिए. ए के प्लेस पे आपको x दिख रहा है, बी के प्लेस पे 2y, सी के प्लेस पे 4z और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है तो यहां भी इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है. तो आप लिख लीजिए हियर a इज x, b इज 2y एंड c इज 4z. अब ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी के एलएचएस को रिजेंबल कर रहा है. इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिटी के आरएचएस जैसा भी लिख सकते हैं, विच गिव्स x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू. आपको बस एक काम करना है, आरएचएस में जहां जहां a दिख रहा है वहां x पुट करना है, जहां जहां b दिख रहा है वहां 2y पुट करेंगे आप, और जहां जहां c है वहां 4z पुट करेंगे और फिर एक्सपैंड कर देंगे. आई मीन सिंप्लीफिकेशन में जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर है. ठीक है, तो a स्क्वायर a के प्लेस पे लिखूंगा मैं x और उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b की प्लेस पे आप लिखेंगे 2y और उसका स्क्वायर प्लस c स्क्वायर c के प्लेस पे आप लिखेंगे 4z उसका स्क्वायर प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ a इज x इंटू b इज 2y प्लस 2bc ट्वाइस ऑफ b इज 2y इंटू c इज 4z प्लस 2ca ट्वाइस ऑफ c इज 4z इंटू a इज x, which gives x plus 2y plus 4z whole square is equal to x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 2y होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, विच गिव्स यू 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू z का स्क्वायर z स्क्वायर, विच विल गिव यू 16z स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, 4 इंटू xy इज 4xy प्लस 2 to the 4, 4 4 the 16, 16 y into z is yz प्लस 4 to the 8, 8 into zx is 8zx या xz जो भी लिख लीजिए आप. इसके आगे कुछ और नहीं कर पाएंगे आप. मतलब हमने गिवन एक्सप्रेशन को फाइनली जब एक्सपैंड किया तो हमको ये मिल रहा है, दैट्स इट. यही आपका फाइनल एक्सपेंशन है, इसके आगे कुछ और नहीं कर पाएंगे आप. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. आई मीन फर्स्ट सेक्शन सॉल्व हुआ है, बस इसमें और भी सेक्शंस है, उसको भी एक एक करके सॉल्व करते हैं. लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड सेक्शन. Let us solve the first question of the NCERT exercise 2.5 for the chapter polynomials. The question says use suitable identities to find the following products. आपको इस बार x plus 4 और x plus 10 का प्रोडक्ट निकालना है using suitable identities. देखिए ये जो गिवन क्वेश्चन है, आई मीन जो फर्स्ट सेक्शन है, ये रिजेंबल कर रहा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इस आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है वो. ठीक है, आप देख सकते हैं x की जगह पे x लिखा हुआ है, a की जगह पे लिखा हुआ है 4, अगेन x की जगह पे x लिखा है, b की जगह लिखा हुआ है 10. तो इस आइडेंटिटी का एलएचएस गिवन क्वेश्चन से रिजेंबल कर रहा है. ठीक, मैं यहां पे लिखता हूं हियर a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 10. जहां पे a है वहां 4 लिखा हुआ है, जहां b है वहां 10 लिखा हुआ है. देयरफॉर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, अब आइडेंटिटी के आरएचएस की वैल्यू पुट करिए आप, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a इज 4 प्लस b इज 10 into x plus ab means a 4 into 10, which gives x plus 4 into x plus 10 as x square plus 10 plus 4 is 14, 14 into x is 14x plus 4 10s are 40. तो ये फर्स्ट सेक्शन का आपका जो आंसर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40.
नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं जल्दी से। चलिए सेकंड सेक्शन सॉल्व करते हैं। इस बार आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगेन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस ऑफ माइनस वाई, क्योंकि आपको मालूम प्लस माइनस माइनस ही होता है। माइनस वाई बोलिए या प्लस ऑफ माइनस वाई, इट इज वन एंड द सेम थिंग। प्लस ऑफ जेड और इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है। क्यों ऐसा किया मैंने? ताकि मैं पिछली बार जो आइडेंटिटी यूज किया था उसको यूज कर सकूं। लास्ट टाइम आइडेंटिटी क्या लिखा था आपने? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपने लिखा था। नाउ जब मैंने इस माइनस वाई को प्लस ऑफ माइनस वाई कर दिया, अब आप देखिए प्लस यहां पे प्लस सिंबल आ गया, प्लस यहां पे प्लस सिंबल आ गया। मतलब मैंने इस गिवन एक्सप्रेशन को रिजेंबल करवाया आइडेंटिटी के LHS के साथ। वेयर, यहां पे लिख देता हूं, वेयर a इज 2x, b आपका माइनस वाई है, ध्यान रखिएगा, y मत लिखिएगा, माइनस वाई, एंड c इज z। तो अगर ये एक्सप्रेशन आइडेंटिटी के LHS को रिजेंबल कर रहा है, इसका मतलब हम इसको आइडेंटिटी के RHS जैसा लिख सकते हैं। मतलब जहां जहां a है वहां आप 2x पुट करेंगे, जहां जहां b है वहां माइनस वाई, एंड इन प्लेस ऑफ c यू हैव टू सब्स्टिट्यूट z, दैट्स इट। और सिंप्लीफाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर वही होगा, विच गिव्स 2x माइनस वाई प्लस z। अब जो क्वेश्चन में गिवन था ना, मैं वही लिख रहा हूं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने इसको इस फॉर्म में सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आइडेंटिटी से रिजेंबल करवा सकूं, अदरवाइज गिवन तो ये है, ठीक है। इज इक्वल टू a की प्लेस पे लिखेंगे आप 2x और उसका स्क्वायर, प्लस b के प्लेस पे लिखेंगे आप माइनस वाई और उसका स्क्वायर, प्लस c के प्लेस पे z एंड उसका स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ a इज 2x इंटू b इज माइनस वाई, प्लस ट्वाइस ऑफ b इज minus y into c is z plus 2ca, twice of c is z and a is 2x, which gives us 2x minus y plus z whole square is equal to 2x का whole square कितना होगा? 4x square, 2 का स्क्वायर 4 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। नाउ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, प्लस एक्चुअली यहां पे आप देखें ये माइनस का सिंबल है, 2 2 जा तो 4 होगा, 4 इंटू एक्स इज 4x, 4x इंटू माइनस वाई विल गिव यू माइनस 4xy, प्लस माइनस माइनस होगा। यहां भी देख सकते हैं माइनस सिंबल है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड 2 इंटू वाई इज 2y, 2y इंटू जेड इज 2yz। नाउ प्लस, अब यहां तो हर जगह प्लस का सिंबल है, ये z लिखा हुआ है, हाँ इसको 2 मत समझिएगा, z लिखा हुआ है। 2 2 जा 4, 4 इंटू जेड इंटू एक्स इज 4zx या xz, एक ही बात है। तो फाइनली आपने गिवन एक्सप्रेशन जो था आपको, उसको आपने एक्सपैंड कर दिया इस फॉर्म में, विच इज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। So this completes our solution. Let us move on to the next section of the same question. चलिए लेट अस सी द थर्ड सेक्शन। इस बार आपको गिवन है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अगेन माइनस 2x कैन बी रिटन एज प्लस ऑफ माइनस 2x, बात वही है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? फिर से हम उसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे जो पिछली 2 बार से हम यूज कर रहे हैं, विच इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी को हम यूज करने वाले हैं। जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिटी के LHS के जैसा रिजेंबल कर रहा है, वेयर a इज माइनस 2x, a की प्लेस पे आप 2x मत लिखिएगा, माइनस 2x लिखिएगा, ठीक है। b इज 3y एंड c इज 2z। आप देख सकते हैं इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो यहां भी स्क्वायर है, पूरा रिजेंबल कर रहा है उसको। नाउ हम इसको आइडेंटिटी के RHS के जैसा लिखेंगे, जहां जहां a है वहां हम माइनस 2x पुट करने वाले। इन प्लेस ऑफ b वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 3y एंड इन प्लेस ऑफ c वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 2z। सो माइनस 2x प्लस 3y
प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखेंगे माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स b का होल स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 3y है, प्लस c स्क्वायर दैट इज 2z का होल स्क्वायर बिकॉज c इज 2z, प्लस 2ab twice of a is minus 2x into b is 3y plus 2bc twice of b is 3y into c is 2z plus 2ca twice of c is 2z into a is minus 2x, which gives minus 2x plus 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस ऑफ 3y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर विच विल गिव यू 9y स्क्वायर, प्लस 2z स्क्वायर विल गिव यू 4z स्क्वायर। नाउ देख सकते हैं आप प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 into xy is 12 xy. Now plus 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अगेन ये 12 yz हो जाएगा, 12 yz। यहां माइनस साइन दिख रहा होगा आपको, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू zx इज 8 zx। तो फाइनली आपने गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर दिया और ये आपका फाइनल एक्सपेंशन है, विच इज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz minus 8zx. Again, this completes our solution. Let us move on to the fourth section of the same question. Let us see the fourth section. इस बार भी आपको एक्सपैंड करना यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर ये आपको गिवन है। नाउ सेम आइडेंटिटी यूज करने के लिए जो हम पिछले 3 बार से आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, उसको यूज करने के लिए आपको गिवन एक्सप्रेशन में थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्यों? बीच में देखिए माइनस का सिंबल है लेकिन हमको प्लस का सिंबल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3a माइनस 7b को लिखूंगा प्लस ऑफ माइनस 7b, माइनस सी को लिखूंगा प्लस ऑफ माइनस सी और उस पूरे का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो 3 टर्म्स थे 3a 7b और c, इनके बीच में प्लस का सिंबल आ गया। ठीक है, तो अब ये रिजेंबल कर रहा है उसी आइडेंटिटी से, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी को यूज करने वाला हूं। जहां जहां a है वहां कौन है हमारे पास, 3a। यहां पर लिख देता हूं हेयर a इज 3a, b इज, b के प्लेस पे आप देख सकते हैं माइनस 7b लिखा हुआ है, ये माइनस का सिंबल है, एंड c इज माइनस सी, c के प्लेस पे हमने माइनस सी लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको ये a b c की वैल्यूज आइडेंटिटी के RHS में सब्स्टिट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है और वही आपका फाइनल एक्सपेंशन होगा, which implies 3a minus 7b minus c whole square। अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, जो हमको गिवन था जिसको एक्सपैंड करना उसी को लिखूंगा। मैंने इस फॉर्मेट में सिर्फ इसलिए लिखा ताकि मेरे को a b और c पता चल जाए। ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर, a की प्लेस पे लिखिए आप 3a उसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे आप लिखेंगे माइनस 7b उसका स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c के प्लेस पे लिखेंगे माइनस c उसका स्क्वायर, प्लस 2ab, a इज 3a into b is minus 7b plus twice bc, again b is minus 7b into c is minus c plus twice ca, twice c is minus c into a is 3a, ये माइनस का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, which gives 3a minus 7b minus c whole square as 3a का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9a स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 एंड a का स्क्वायर a स्क्वायर, विच गिव्स यू 9a स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर जब होगा तो वो प्लस हो जाता है, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू b स्क्वायर इज b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49b स्क्वायर। अगेन माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ c स्क्वायर। यहां पे माइनस साइन दिखेगा आपको, माइनस इंटू प्लस
फाइनली माइनस हो जाएगा। 2 3 6, 6 7 42, 42 इंटू ए इज 42 है, इंटू बी इज 42b, 42ab सॉरी 42ab। नाउ ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 2 14, 14 इंटू बीसी इज 14bc। ये देख सकते हैं माइनस माइनस इंटू प्लस इज माइनस। 3 2 6, 6 इंटू सी ए इज 6ca। तो फाइनल जो आपका एक्सपेंशन है गिवन एक्सप्रेशन का वो ये है, विच इज 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। 2 सेक्शन और बच रहे हैं इस क्वेश्चन में, उनको भी देख लेते हैं। Let us move on to the next section of the question. Let us see the fifth section of the question. We are given minus 2x plus 5y minus 3z whole square. इसको हमको expand करना again using suitable identity. Identity तो फिर से मैं सेम रखूंगा जो पिछले 4 सेक्शन से मैं यूज कर रहा हूं, which is a plus b plus c whole square. अब आप ध्यान से देखिए, दोबारा लिखता हूं मैं आपके लिए। अब ये नया नहीं रहा, मैं बार बार इस चीज को बता चुका हूं। डायरेक्ट लिखूंगा मैं a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको याद भी हो गया होगा शायद, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यस, वेरी गुड। हियर अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को, आप खुद ही समझ गए होंगे। a के प्लेस पे कौन दिख रहा है आपको? माइनस 2x। यस, वेरी गुड। b के प्लेस पे कौन दिख रहा है आपको? 5y। एंड c के प्लेस पे दिखेगा आपको माइनस 3z। 3z मत भूलिएगा, माइनस 3z, और इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है। मतलब गिवन एक्सप्रेशन आइडेंटिटी के एलएचएस को रिजेंबल कर रहा है। देयरफॉर इस गिवन एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिटी के आरएचएस के जैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। नाउ माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां माइनस 2x पुट करिए, इन प्लेस ऑफ b 5y पुट करिए, एंड इन प्लेस ऑफ c माइनस 3z पुट करिए, और सिंप्लीफाई कर दीजिए अगर होता है तो, और वही आपका फाइनल एक्सपेंशन है। दैट्स इट। नाउ a स्क्वायर मतलब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b इज 5y उसका स्क्वायर करेंगे आप, प्लस c स्क्वायर, c इज माइनस 3z उसका स्क्वायर करिए, प्लस 2ab, twice of a is minus 2x into b is 5y plus 2bc, twice of b is 5y into c is minus 3z plus twice ca, again c is minus 3z into a is minus 2x, which gives minus 2x plus 5y minus 3z whole square as माइनस 2x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर, या आप समझ भी रहे होंगे 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। सो 3 का स्क्वायर 9 एंड z का स्क्वायर z स्क्वायर, सो इट विल बिकम 9z स्क्वायर। लाइकवाइज प्लस इंटू माइनस, देख सकते हैं आप ये माइनस साइन है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 2 is 4, 4 into 5 is 20, 20 into xy is 20xy। Now again ये माइनस सिंबल दिखेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 5 2 is 10 and 10 3 is 30, 30 into yz is 30yz। यहां देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, प्लस 3 2 is 6, 6 2 is 12, 12zx, ये हो जाएगा 12zx। ठीक है, तो फाइनली जो आपको एक्सपैंड करना था वो ये है, विच इज 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। ये आपका फाइनल एक्सपेंशन है। एक सेक्शन बस लास्ट इसमें और बच रहा है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, फिर पूरा 4th क्वेश्चन आपका एंड अप हो जाएगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन। Well, let us move on to the last section of the same question. Now this time we are given 1 by 4a minus 1 by 2b, इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1/4 of a minus 1/2 of b, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, इसको हमको एक्सपैंड करना है।
अब आप देखिए 1/4 ऑफ ए, ठीक है, इसको आप a बाई 4 भी लिख सकते हैं, माइनस 1/2, ये 1/2 इंटू बी है तो वो हो जाएगा b/2 प्लस 1 इसका स्क्वायर। आइडेंटिटी तो मैं वही यूज करूंगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी तो मैं यही यूज करूंगा। अब आप यहां पे देखिए, जब आप कंपेयर करेंगे a के प्लेस पे कौन दिख रहा है आपको, a बाई 4, b के प्लेस पे मिलेगा आपको माइनस b/2, ध्यान रखिएगा माइनस b/2 है, एंड c के प्लेस पे आपको मिलेगा 1। तो बस ये a b और c की वैल्यू आप आइडेंटिटी के RHS में पुट करके सिंप्लीफाई कर दीजिए और वही आपका फाइनल आंसर होगा, विच गिव्स a स्क्वायर मीन्स a बाई 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस b/2 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, twice of a is a by 4 into b is minus b/2 plus 2bc, twice of b is minus b/2 into c is 1 plus twice ca, again c is 1 into a is a by 4। तो यहां पे एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू a बाई 4 का स्क्वायर जब आप करेंगे वो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 16। देख सकते हैं आप, न्यूमिनेटर में a लिखा हुआ, a का स्क्वायर a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर 16। नाउ ये तो माइनस है, माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एज सच। यहां पे मैं कैंसिल करूंगा, 2 1 जा, सॉरी ये 2 और 2 तो कैंसिल कर दीजिए, तो ये डायरेक्ट ए बी हो जाएगा, माइनस साइन भी है तो प्लस माइनस 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 में ए बी बाई 4 हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसको यहां लिख देते हैं माइनस ए बी बाई 4। अगेन यहां देखिए ये प्लस का सिंबल है और ये माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये b इंटू 1 इज b। फाइनली आपको मिलेगा ये b प्लस यहां भी आपका ये 2 और 4 कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2 2 तो ये फाइनली a बाई 2 हो जाएगा, a बाई 2। तो फाइनल जो आपका एक्सपेंशन है वो ये है, a स्क्वायर बाई 16 प्लस b स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस ab बाई 4 माइनस b प्लस a बाई 2। सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन। हमने क्वेश्चन 4 के सारे सेक्शन सॉल्व कर लिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मैंने हर बार एक ही आइडेंटिटी यूज किया है, बस थोड़ा साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो हम b की वैल्यू भी माइनस में लेंगे, ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर सिंप्लीफिकेशन करते वक्त कहीं सिली मिस्टेक कमिट मत करिएगा, फिर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.5।